इस वीडियो में हम आंकड़ों से बारंबारता सारणी बनाना सीखेंगे टैली चिन्ह के माध्यम से। जैसे निम्नलिखित आंकड़े दिए गए हैं, ये नीचे दिए गए हैं 5, 6, 8, 13, 8, 5, 14, 11, 9, 13, 8, 11, 11, 11। इस तरह से इन आंकड़ों से, दिए गए आंकड़ों में हमें सबसे छोटी संख्या 5 है और सबसे बड़ी संख्या हमारे पास यहाँ 14 है। तो हमने ये देख लिया कि सबसे छोटी क्या है 5 और सबसे छोटी क्या है, सबसे बड़ी क्या है 5। अब इन संख्याओं को हमें क्या करना है, 5 से लगा के 14 तक की संख्याएं हमें लिखनी पड़ेंगी, कंटिन्यूसली संख्याएं। तो आंकड़े हमने ऊपर लिख लिए, अब नीचे हमने इस टाइप से संख्याएं लिख ली हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। इस तरह से हमने संख्याएं ये लिख ली हैं। अब प्रोसीजर क्या है, फर्स्ट मेथड है, सेकंड मेथड में दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तो फर्स्ट मेथड क्या है, तो 5 को काटते हैं, 5 के सामने एक लाइन बना देते हैं, 6 को, 6 के सामने 8 को, 8 के सामने जिस संख्या को काटते हैं उसके सामने हम एक लाइन खींचते जाते हैं। तो इस तरह से 14 को काटा, 14 के सामने, फिर 11 को, 9 को, 13 को काटते हैं, 13 के सामने 8 को, 8 के सामने एक लाइन खींच दी है, 11 को, फिर 11 के सामने, फिर 11 को, फिर 11 के सामने। ऐसे हम देखेंगे कि 11 को काटा तो 11 की 4 लाइनें पूरी होगी, मगर 5वीं लाइन में हम सीधी खड़ी लाइन नहीं खींचेंगे, तिर्यक लाइन खींचेंगे, क्योंकि ये आप देख रहे होंगे कि टैली चिन्ह में 5 का एक बंडल बनाया जाता है। मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया है। अब ये जो डाटा हमें मिला है, इससे हमें सारणी बनानी है। उसमें 4 कॉलम लेने हैं, 3 भी कॉलम ले सकते हैं। एक जो क्रमांक का सीरियल नंबर का कॉलम होता है उसे हम मिस भी कर सकते हैं। तो क्रम संख्या, संख्या, टैली चिन्ह, बारंबारता। तो संख्याएं हमारे पास जिनके सामने चिन्ह आए हैं 7 हैं, तो 1 से लगा के 7 तक लिख लिया है। हमने देखा है कि 5 के सामने चिन्ह है 2, तो 2 टैली चिन्ह लगा लिए। 6 के सामने 1 है, 1 लगा लिया है। 8 के सामने हमने देखा है कि 3 है, तो 3 लगा लिए हैं। 9 के सामने 1 है, तो 1 लगा लिया है। 11 के सामने 5 टैली चिन्ह है, जिसे 4 खड़ी लाइन और 1 तिर्यक लाइन हमने लगा ली है। 13 के सामने 2 हैं और 14 के सामने फिर 1 है। फिर इन टैली चिन्ह को गिन के हमने आगे लिख दिया है कि 5 के कितने टैली चिन्ह आए हैं 2, तो उसके सामने 2, तो 5 की बारंबारता 2 हुई। 6 के कितने टैली चिन्ह आए हैं 1, तो 6 की बारंबारता 1 हुई। 8 के कितने टैली चिन्ह आए हैं 3, तो 8 की बारंबारता 3। 9 के कितने आए हैं 1, तो 9 की बारंबारता 1। 11 के कितने टैली चिन्ह आए हैं 5, तो 11 की बारंबारता 5। 13 के कितने टैली चिन्ह आए हैं 2, तो 13 की बारंबारता 2। 14 के कितने टैली चिन्ह आए हैं 1, तो 14 की बारंबारता 1। इस तरह से हम टैली चिन्ह का यूज़ करके दिए गए आंकड़ों से आंकड़ों की हम क्या कर लेते हैं, बारंबारता सारणी बना लेते हैं। टैली चिन्हों का प्रयोग करके, टैली मार्क्स का प्रयोग करके हम फ्रीक्वेंसी टेबल या बारंबारता टेबल इस तरह से बना लेते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।